दोस्तों मैं हूं विशाल। इस वक्त एक बड़ी खबर, अमेरिका इस्राइल बनाम ईरान जंग पर बड़ी खबर। ईरान ने लिया बदला, तेल रिफाइनरी पर किया जवाबी हमला। हमले से ट्रंप को भी लगा बड़ा झटका, इस्राइल भी झटके से परेशान। जी हां, बुध की रात ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बयान में ऐलान किया कि खित्ते में अमेरिका से वाबस्ता तेल की तंसीबात के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 63वीं लहर पूरी कुव्वत के साथ अंजाम दी गई और इस कामयाबी को ईरान के मरहूम वजीर इत्तलात और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के दीगर शोहदा के नाम किया गया है। बयान के मुताबिक IRGC फोर्सेस ने धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले दुश्मन का जवाब दिया है, जिसने इस्लामी जमहूरिया ईरान की बाज तवानाई तंसीबात को यानी एनर्जी फील्ड को निशाना बनाया था। इसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ यह जारहाना इकदाम उन आवाजों को दबाने के लिए किया गया जो गुज़िश्ता 16 रातों से हालिया हमलों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रही थी और ईरानी कौम से इंतकाम लेने के लिए था, ऐसा IRGC ने बयान दिया। बयान में मजीद कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का तेल की तंसीबात तक तनाज़े को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था और न ही वो दोस्त हमसाया ममालिक की, गौर कीजिए क्या कहा जा रहा है बयान में, कि ना ही वो दोस्त हमसाया ममालिक की मईशतों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ताहम दुश्मन की जानिब से तवानाई के ढांचे पर हमले के बाद सूरत हाल मौसर तौर पर जंग के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान के बुनियादी ढांचे के दिफा की जरूरत ने IRGC को अमरीका और उससे वाबस्ता मफादात की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर कर दिया है। IRGC ने वादे किया है कि इसकी जारहाना कार्रवाई दुश्मन की बदनीयती के जवाब में की गई है और मजीद कहा कि खित्ते में अमेरिका के मफादात से मुंसलिक समझी जाने वाली मुतअद्दिद तेल तंसीबात को आग लगा दी गई जो ईरान को पहुंचने वाले नुकसान के तनासुब से थी। इसने अमरीकी और सेहोनी हमला आवरों को याद दिलाया कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया की तवानाई तंसीबात पर यानी एनर्जी फील्ड पर हमला करके संगीन गलती की है और कहा कि इस इक़दाम का जवाब इस वक्त तक जारी रहेगा। IRGC ने खबरदार किया है कि अगर ऐसे इक़दाम दोहराए गए तो दुश्मन और इसके इत्तेहादियों की तवानाई तंसीबात पर हमले बिला रुकावट जारी रहेंगे जब तक मुकम्मल तबाही ना हो जाए और इस बात पर जोर दिया कि ईरान का रद्द अमल बुध की रात की कार्रवाइयों से कहीं ज्यादा शदीद होगा। आपको ये बता दें कि दरअसल जो साउथ पॉर्थ नाम का एक ईरान का जो एनर्जी फील्ड है वो ईरान के एनर्जी फील्ड की काफ़ी बड़ी वहाँ पर जो है उसे तस्वर किया जाता है और ईरान की मईशत की वो हड्डी के तौर पर उसे माना जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो। लेकिन उस पर इसराइल ने हमला किया। रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि अमेरिका का यह कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने पर इस हमले से पहले इसराइल ने अमेरिका को कॉन्फिडेंस पर नहीं लिया था। हालांकि कई रिपोर्ट से यह भी बात आ रही है कि अमेरिका को इसकी जानकारी थी, अमेरिका ने इस हमले का अप्रूवल भी दिया था। बहरहाल ये दो बातें हैं अलग अलग, लेकिन इसीलिए IRGC ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन लगातार धोखा देता है, झूठ बोलता है। तो उस हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया है और अमेरिका से मुताल्लिक, अमेरिका से मुंसलिक जो ऑयल फील्ड्स हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, चाहे वो सऊदी में हो या कतर में हो या UAE में हो, उन्हें निशाना बनाया है। कशीदगी में एक नुमाया इजाफा उस वक्त हो गया जब अमेरिका और सेहोनी हुकूमत ने 28 फरवरी को अली खामनेई, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई समेत कई आला फौजी हुकाम और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक वसी और बिला इश्तिआल फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस जारहियत में ईरान भर में फौजी तंसीबात और शहरी इलाकों पर शदीद फ़िज़ाई बमबारी शामिल रही, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जानी नुकसान और शहरी ढांचे की वसी तबाही हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने मुतअद्दिद जवाबी ऑपरेशन शुरू किए और जिनके तहत मकबूजा इलाकों यानी जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, तो मकबूजा इलाकों और मुख्तलिफ इलाकाई फौजी अड्डों में अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। और जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक जब ईरान पर यह हमला हुआ है जिसमें इसराइल ने बमबारी कर दी ईरान के साउथ पॉर्थ एनर्जी फील्ड पर, तो उस हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले में अमेरिका से मुंसलिक या ऐसे ऑयल फील्ड्स जिनमें अमेरिका का अच्छा खासा वहां पर असर रसूख था या उसकी शराकतदारी थी, उसमें कतर और सऊदी अरब की ऐसी फील्ड्स पर हमला किया है।